गाइस मैं अब्सार से मरहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपको हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल भारत वीडियो पाकिस्तान पार्लियामेंट डिस्कसिंग इंडियाज इलेक्शन। ओके भाई, इंडिया की तो पूरी दुनिया में धूम है इलेक्शन की, स्पेशली कल देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार, नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में भारत में हुए हैं चुनाव और आप सबको पता है कि ये सक्सेसफुल तरीके से किए गए कंडक्ट, पूरे देश ने चुनाव एक्सेप्ट किए, कोई हो हल्ला नहीं हुआ, चुनाव को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, ईवीएम के जरिए ये चुनाव किए गए। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पूरी दुनिया ने भारत के चुनावों को ऑब्जर्व किया था, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा यूएसए में जब लास्ट टाइम चुनाव हुए थे, जहां पर जो बाइडेन जीते थे, उस वक्त ये दृश्य सामने आए थे। डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स अमेरिकन पार्लियामेंट पे चढ़ गए थे, दंगे हो गए थे यूएसए में, लोग इलेक्शन रिजल्ट को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसके कंपैरिजन में इंडिया के इलेक्शंस बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े हैं। और सारी दुनिया में से अगर एक कंट्री ने सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया है भारत के इलेक्शंस को, तो वो देश है पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आए, रिजल्ट सबने एक्सेप्ट कर लिए। पाकिस्तान के कई लोगों ने यह कहा, पाकिस्तान के कई फॉर्मर एम्बेसडर्स ने यह कहा कि कमाल की बात है, मिलियंस ऑफ लोगों ने वोट किया, वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया गया और सब कुछ प्रॉपरली हुआ। और अब तो देखिए, भारत के चुनाव की बात डायरेक्टली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में की जा रही है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके एक बड़े लीडर ने यह कहा कि देखिए, मैं इंडिया की तारीफ करना नहीं चाहता, दुश्मन देश है, मगर ये जो इनकी क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरा नहीं था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग्ड था। इंतकाल इक़्तिदार कैसे हुआ? जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। क्यों नहीं हम अपने इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करा सकते? इसलिए कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसमें कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान नून भी शामिल है, MQM भी शामिल। जो स्पीच की एंडिंग थी वो बहुत बढ़िया थी कि हम अपने देश में इलेक्शंस फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि आपकी पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, सब शामिल है। ये देखिए, पाकिस्तान में आज के समय एक जेन्युइन इशू है। इमरान खान बार बार ये बात उठा रहे हैं कि रिसेंटली जो पाकिस्तान में चुनाव हुए, जिसके रिजल्ट पे हमने देखा कि नवाज शरीफ अब वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं, शहबाज शरीफ बन चुके हैं पाकिस्तान के PM। ये जो इलेक्शंस थे ये रिग्ड थे, मतलब प्रॉपर इलेक्शंस थे नहीं, बस इलेक्शंस का एक नाटक सा करवाकर लोगों को पावर में रख दिया गया है। ना यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होता है। देखिए, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है ना, धीरे धीरे पाकिस्तान में अब खुल के बात हो रही है बंटवारे की। द सेकेंड पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पहला तो हुआ था जब बांग्लादेश अलग हो गया, अब एक दूसरे पार्टीशन की बात की जा रही है। इमरान खान ने हाल ही में कहा है कि 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके पीछे मेन रीजन था कि मिलिट्री ने जो इलेक्टेड लोग थे, जो इलेक्टेड लीडर्स थे बांग्लादेश के, उनको बिल्कुल कुचलने की कोशिश करी थी। सेम चीज आज के समय पाकिस्तान की करंट आर्मी कर रही है। और इसलिए आप देखोगे, इमरान खान चाहे जेल में है, इनकी टीम लगातार इनके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इनका जो ट्विटर पेज है वहां पे लगातार वीडियोस पोस्ट कर रही है फॉल ऑफ ढाका की, कि जिस तरीके से फॉल ऑफ ढाका हुआ था, पाकिस्तान की मिलिट्री हार गई थी ईस्ट पाकिस्तान में, फिर इंडियन मिलिट्री के अंडर बांग्लादेश बनाया गया, सेम चीज रिपीट हो सकती है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। और एक पर्टिकुलर वीडियो जो भी आपको मैं दिखाऊंगा, जिसको 4 मिलियन लोग देख चुके हैं ऑनलाइन, वहां पर तो इमरान खान डायरेक्टली कंपेयर करते हैं जनरल याया खान। जनरल याया खान पाकिस्तान के उस वक्त जनरल थे जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। इन्होंने याया खान को सीधा डायरेक्टली कंपेयर कर दिया आज के समय जो पाकिस्तान के आर्मी जनरल हैं, आसिम मुनीर से। ये जो क्लिप है, ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुक्तदरा ने हमेशा शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार बनाकर पेश किया, लेकिन मुल्क तोड़ने के असल जिम्मेदार फौजी हुक्मरान जनरल याहिया और उसके हवारियों के मकरू किरदार का कभी जिक्र तक नहीं किया। बहुत ज्यादा गाड़ी तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मेन यहाँ पर यही बात की जा रही है
कि हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान ये ट्रेटर था, ये गद्दार था, इसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, जबकि रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसकी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ था। और जो ये वीडियो का आखिरी पार्ट है ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि इसको लेकर आज के समय इमरान खान पे एक अलग से इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी का नाम खराब किया है। और अगेन जो भी ये वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा इसका लास्ट पार्ट, इसमें जो भी बात है ना, इसका मेन क्रक्स यही है कि पाकिस्तान में रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं दे वर स्टोलन। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, सिस्टमैटिकली उसको तोड़ दिया गया ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीत जाएं। और किसी भी डेमोक्रेसी में जब ये बात खुल के बोली जाए तो आप समझ लीजिए एक बार को उस देश का बंटवारा भी हो सकता है, इंटरनली वो देश टूट सकता है, स्पेशली जब उस कंट्री का बाय फार जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है वो ये लैंग्वेज यूज करिए। जो क्लिप का पार्ट है ये सुनिए कि जिस शेख मुजीब को मुगालता पाकिस्तान में गद्दार साबित किया गया, क्या वाकई वो इस लक़ब का हकदार था या असल गद्दार जनरल याहिया था? आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह ने अवाम की अक्सर, आपने सुना, आज भी खुद को रियासत समझने वाले जंगल के बादशाह, और फिर आसिम मुनीर की जो फोटो लगा रखी है बहुत कंट्रोवर्शियल है। और इसीलिए अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इनके जो एमपी है ये इंडिया को देख रहे हैं एज ए डेस्परेट कंट्री के हम लोग उनकी तरह क्यों नहीं हो सकते, हमारे जो इलेक्शंस हैं वो भी हम फेयर तरीके से क्यों नहीं करवा सकते, क्यों हर बार इलेक्शंस के बाद अब डर लग रहता है कि कंट्री में सिविल वॉर ना हो जाए। और मैं यहाँ पर कहूँगा देखो, भारत के इलेक्शन जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है, मैक्सिको, इवन कई यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इंडियन इलेक्शन से सीख सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए, वहां पे इमैनुअल मैक्रों की पार्टी को बड़ा झटका लगा। आपको पता होगा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की एक लहर चली है पूरे यूरोप में। जॉर्जिया मेलोनी, शी इज नाउ द किंग मेकर, उनके पास बहुत पावर है। और इमैनुअल मैक्रों ने प्रेशर में आके अपने कंट्री में इलेक्शंस फिर से रखवाने का फैसला कर दिया। और इसके रिस्पॉन्स में देखा गया कि पेरिस में कई जगह दंगे हुए, राइट विंग और लेफ्ट विंग लोग आपस में लड़ रहे थे सड़कों पे। उसके अलावा आप अगर देखो मैक्सिको को, मैक्सिको यूएसए के बिल्कुल साउथ में कंट्री है, यहाँ पे रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं दीज वर द ब्लडीएस्ट इलेक्शंस इन द हिस्ट्री। टोटल बताया गया है कि 250 के आसपास लोगों की मौत हुई है। कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि जो एक्चुअल नंबर है मृतकों का ये 700-800 के आसपास है। ह्यूज स्केल पर वायलेंस हुआ है और अभी भी कई लोग इलेक्शन का रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कई लोग एक्चुअली डर के मारे यूएस और बाकी कंट्रीज की बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि इंटरनली वायलेंस का बहुत ज़रा डर है। इन सब कंट्रीज से कंपैरिजन करके आप अगर देखो तो जेन्युइनली आप कह सकते हैं इंडिया इज डूइंग अ लॉट बेटर। तो आने वाले समय में आप देखोगे जैसे जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक हालत और ख़राब होती है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जाती है, लोग सड़कों पे आएंगे, इमरान खान के लिए सपोर्ट और ज़रा बढ़ेगा क्योंकि एक लीडर जो जेल में है और खुल के कह रहा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं हुए, इवेंचुअली उसके पीछे लोग खड़े होंगे एंड देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिविल वॉर। मुझे पता नहीं है कब होगी, बट आप कह लीजिए पाकिस्तान में एक परफेक्ट सिनेरियो है एक इंटरनल सिविल वॉर का। तो इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि तृष्णा मिशन रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था। आपको बताना है कि तृष्णा मिशन में इंडिया के साथ किस कंट्री ने कोलैबोरेशन किया है। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। 110% ये वीडियो सच है, सही किया है। इमरान खान ने अपने पीटीआई के जो ऑफिशियल हैंडल है वहाँ ये ट्विटर है, नहीं ट्विटर तो बैनर हो, आई थिंक ट्विटर की शायद कोई जो ट्विटर है, सही किया, ऐसा ही है। और देखे 900 मिलियन वोटर, यानी कि कम से कम 90 करोड़ वोटर, जिसमें से 64 करोड़ वोटर्स ने वोट कास्ट किया, यानी कि 67% टर्न आउट रहा है, बहुत ज़्यादा टर्न आउट है। और देख लें कि जो दिन उन्होंने रिजल्ट का बोला था उसी दिन उन्होंने रिजल्ट तैयार किया और कोई किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया। अपनी सारे बल्कि हमारे तो कांग्रेस तो बंगले डाल रही थी। पिछला आया ना अनाउंस हुए हैं तो यकीन जाने काफ़ी जो MNA तक है वो भी कह रहे थे कि हमारे जो है ना हल्के के वोट जो है वो दोबारा काउंट किए जाए, रिकाउंट किए जाए जी, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन चुकी होती है। हमारे तो वाकई बनता भी है भाई, बिलीव ही नहीं करते। मेरे नज़दीक ना फार्म 47 होने ही नहीं चाहिए, फार्म 45 हो, उसके हिसाब से ही उनको सारे फार्म 45 को इकट्ठा किया जाए। एक फार्म होना ही नहीं चाहिए 47, क्योंकि 47 से धांधली की मरकज़ वो है। कहते हैं कि जो फातिमा जना थी ना
कायद आज़म की बहन जो थी, जब अयूब खान ने गद्दार पाकिस्तान में, मैं गद्दार पाकिस्तान से कह रहा बिल्कुल हूँ सच है। क्योंकि उन्होंने आइन तोड़ा था, कानून तोड़ा था, गद्दारी की थी इस मुल्क के साथ, इसलिए उसको गद्दार पाकिस्तान ही बोलूँगा। जब गद्दार पाकिस्तान अयूब खान ने आइन तोड़ा था, उसके बाद एक पपिट सा इलेक्शन करवाया था उस बेसिक डेमोक्रेसी के लिए, तो उस वक्त भी भाई यहाँ पे- असलम भाई एक बात करने दिए जा रहे, क्या आप क्या अच्छा बोल रहे हैं? नहीं आप बोले, आप शुरू हुए हैं, बोलो। नहीं बोल रहे, नहीं आप बोले, आपको जल्दी थी या बोले? चले बोले आप फैसला कर लो पहले कि किसने बोलना है। आपने बोल के मेरी भी बात पता नहीं कहाँ है। अच्छा चले, खैर बात मैं कह रहा था फातिमा जना फॉर्म 45 के लिहाज, उस वक्त भी फातिमा जना मजमे के अंदर फॉर्म 45 लेके खड़ी थी। देखो ये फॉर्म 45 है, और इन फॉर्म 45 के लिहाज से पूरी पाकिस्तान में मेरी मेजोरिटी बनती है, मैं जीती हुई। उसने इलेक्शन लड़ा था शेख मुजीबुर रहमान से मिलकर, किधर गया? रद्दी की टोकरी में। पहले माशाल्लाह अयूब खान ने लगाया, फिर याहिया खान ने लगाया, फिर ज़िया ने लगाया, फिर एमरजेंसी एक किस्म के माशाल्लाह ही है, किसने लगाया? मुशर्रफ ने। ये स्टेट हमारी, सिर्फ स्टेट हमारी आवाम नहीं है, हमारे अदारे नहीं, एक अदारा हमारी स्टेट है। उनके जहन में जो चीज़ फंस गई ना, ठीक है यार ये ख़त्म करो, तो वो ख़त्म करके छोड़ते हैं। उनको ख़त्म करना है तो आवाम ने ख़त्म करना है। जब तक उनके सीनों में गोलियां नहीं उतरनी, तब तक वो ख़त्म नहीं होता, तब तक उनको अकल नहीं आनी। बेचारे गरीब के बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं बॉर्डर्स पर, और वो जर्नल बंद कमरे होते हैं, तो बेचारे AC लगे क्यों होते हैं। बेचारे बने फिर रहे हैं? भाई आवाज़ असलम क्यों नहीं क्या उठाते? कर रहे हैं? क्यों नहीं आवाज़ अच्छा उठाते? आपकी जॉब लगी हुई है, आप अगर नहीं तो ये नहीं है कि वो आप जो बॉर्डर पे खड़ा है भाई शुरू हो जाए, लेकिन इकट्ठ होना चाहिए, इकट्ठे होके। तो अगर इकट्ठे नहीं, जैसे तुर्की वाले देख ले, अच्छा बिल्कुल, ये हमारी टैंकों के तरफ से सामने भी, लेटे हैं। हमारी तरफ से भी इंडिया को कंग्रेचुलेशन उनके इतने अच्छे बेहतरीन इलेक्शन कंडक्ट करने पर। फिर किसी किस्म की धांधली नहीं है, फिर किसी किस्म की हुल्लड़बाजी नहीं है। प्रशासन दिखा रहा था 2020 का और किसी इलेक्शन, पार्टी का एतराज नहीं है। 2020 का इलेक्शन यूएसए का, हालांकि उधर भी ये हुल्लड़बाजी, ये ड्रामा दिखाया हम हुआ है। देखें कि इस मरतबा पहले इंडिया में भी होता रहा है। जो ये इलेक्शन हुआ 2024 का, इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो भी एतराज़ करते थे मुखालिफ पार्टियां कि देखें कि ये धांधली हुई है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने नहीं क्या किया है, मतलब कि हर जो पार्टी उसको वोट अच्छे खासे मिल गए थे, अच्छी सीटें मिल गई, इस वजह से कोई भी नहीं बोला। लेकिन उससे पहले हर को बोलता था, वहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी, और यहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसी का नाम जो है बदनाम है, वहाँ पर ये इसको यूज़ किया जाता था। पाकिस्तान में तो खैर हमें पता है कि सिर्फ एक कार्रवाई होती है, जो इलेक्शन होते हैं, हकीकत का इससे कोई लेन देन नहीं होता। यार वो डिप्टी कमिश्नर नहीं बोला था या क्या चट्ठा उन दिनों में, उसने कहा था एक सीट भी इस्लामाबाद से नून लीग नहीं ली, सारी सीटें पीटीआई जीती है। इधर एक और ब्यूरोक्रेट पंजाब में बोला है, लाहौर में, उन्होंने कहा कि लाहौर में एक सीट भी नून लीग की नहीं है गढ़ के अंदर। बस उन्होंने कहा 2/3 मेजोरिटी आप कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर 342 सीट है ना, उनमें से 320 सीटें पीटीआई की, 330 पूरे पाकिस्तान में। देख ले वो जेल में उसको और वो पर वो हैरान रहेगी दुनिया, ये जो थे ना हमारी स्टैब्लिशमेंट, ये भी सारे पकड़ के बैठ गए थे कि ये हो क्या गया, इतने वोट पड़े हैं, हालांकि बल्ला छीन लिया। ये हमारे जो ऑनरेबल, वैसे सो मैं नहीं कह सकता, चीफ जस्टिस काजी फायज साहब जैसे मरने ही नहीं है, उनको पता नहीं कि हमने मरना है, कब्र में भी जाना है, बस ये वन साइडेड बाइयास्ट फैसले किए जा रहे हैं। उनकी कठपुतलियाँ, उनकी वो लौंडी हैं, उन्होंने भाई पूरा हमारे एक अदारे की, बाकी सारे अदारे लौंडियाँ हैं, उनकी रखेल हैं, जब चाहते हैं उनको यूज़ करते हैं, जब चाहते हैं उनको फेंक देते हैं। या चलो आप इस रखेल को यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी रखेल है हमारी इलेक्शन कमीशन, जिसने ये मैंडेट चोरी किया है। अभी वो रखेल जो है, वो उसका जो रखेल का जो सरबराह है ना, वो उनका पप्पू है, पपेट है, वो उस रखेल को यूज़ करते हैं। जब भी इस इधर आप यूज़ कर लिया, उनको पता है कि हमारी सबसे बड़ी रखेल हमारी इलेक्शन कमीशन है, उनको रखेल को यूज़ किया और मैंडेट चोरी किया, और नया एक बंदर ला कर बिठा दिया है, और डुगडुगी उनके हाथ में है, और वो बजा रहे हैं, और बंदर वो नाच रहा है। उन्होंने पहले ट्रेनिंग दी उस बंदर को, जब देखा ना कि ट्रेनिंग के अंदर ये कामयाब रहा है, बड़ा अच्छा बंदर तैयार है, ये तो हमारी बात के आगे बात नहीं करता,
तो ये असल पपेट है, सही है, ये बंदर सही है। 1.5 साल उसको ट्रेनिंग मिली थी हाँ जी, 1.5 साल के ऊपर ट्रेनिंग भी देते रहे कि आपने ऐसे 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 ये करना, वो कामयाब रहा। अब वही बंदर लाग उन्होंने बिठा दिया कि ये बड़ा अच्छा बंदर है। आते बंदर ही है, खान भी बंदर के तौर पर ही आया था, लेकिन जब उसको सिस्टम का पता चला, वो बोलना शुरू हो गया तो उसको डाल के फेंक दिया। सी पैक उसने बंद करवा दिया, सारे का सारा पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। उसके बाद सऊदीया से पूछा आप किस शर्त पर पैसे दे रहे हैं, आप कैसे हमारे एयरप्लेन्स और सॉरी रोड्स वगैरह खरीद रहे हैं। तो उन मतलब इनको लगता था कि मतलब ये पाकिस्तान का नुकसान है, लेकिन उसने पूछगछ शुरू कर दी, उसने वहाँ भी हाथ डालने शुरू कर दिए। वो तो मैं सुन रहा था इमरान खान जो है वो सदारती निज़ाम लेकर आ रहा था, तो सदर बना चाहता, जिसकी वजह से इनको गिरा दिया गया। और उसके अंदर वो डब्बू जो बड़े मुँह वाला वो बड़ा टाउट था। इमरान खान की पार्टी के अंदर ही सारे टाउट जाहिर सी बात है, उन्होंने वहाँ की इंफॉर्मेशन निकलवाने हाँ। के लिए अपने बंदे भी छोड़े हुए होते हैं, तो ये तो लाजमी बात है। लेकिन हमारे मुल्क में बेसिकली है कुछ भी नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी हुई है। इलेक्शन असल तो जो हुआ है वो इंडिया का है भाई, और कोई इतराज नहीं किसी ने उठाया, बेस्ट यार। कोई मसला मसाइल नहीं है। आपको दूसरी प्राउड पार्टी होना ने चाहिए, accept किया उसको। आपको प्राउड होना चाहिए अपने इलेक्शन कमीशन पर, अपनी सिक्योरिटी दारों पर, और छाती तान कर उनके सामने खड़े हो जाना जब कभी जंग हो। हम नहीं अब खड़े होंगे, मैं अपना कहता हूँ हम नहीं खड़े होंगे। क्यों? जितना रुसवा इस इस्टेब्लिशमेंट ने हमें कर दिया, नफरत जितनी आग भर दी है इन्होंने, हमारी आंखें खुल गई हैं, हमें पता चल गया किस तरह कार्रवाइयाँ डालते हैं। जजेस बोल रहे हैं बेचारों को, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं हमारी खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि भाई आपने हम जिस दिन हमारी भी वीडियो उनके सामने चलेगी, हमारी खैर हमारी भी नहीं है, पता है मुझे, अभी तक वीडियो नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर। जजेस को वो धमकियां दे रहे हैं, चीफ जस्टिस को धमकियां, इस्लामाबाद चीफ जस्टिस को धमकियां, 6 के 6 जजेस, जितने जजेस सबको प्रेशर डालते हैं। मोहसिन अख्तर कहने ने गलत किया, बुलाना चाहिए था सेक्टर कमांडर को, तब तक फैसला नहीं देना था जब तक वो सेक्टर कमांडर आए नहीं अदालत में। तो उसने क्या करने आना था भाई, क्या हो गया? तो जी खैर यार, बेस्ट ऑफ लक, आप एक अच्छे मुल्क में हैं। दिल करता है कि कभी हम भी इंडिया में होते, कम से कम इतना था हमारे वोट का हक तो हमें मिल रहा है। गरीबी अमीरी ये एक बाद के मसले हैं, गुर्बत हो गई है, वो भी वो बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर हमसे आगे निकल गए। तो दिल कुड़ता अंदर से, नफरत नफरत हो गई है उनसे। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।